हेलो स्टूडेंट्स। आज हम चैलेंज ग्रुप एंड फैमिली रिलेशंस में सेंसरी हैंडीकैप्ड के बारे में चर्चा करेंगे। इसका पार्ट 3 हम चर्चा कर रहे हैं। इसमें जो चैप्टर का नाम है वो है हियरिंग हैंडीकैप्ड, यानी कि श्रवण विकलांगता या श्रवण बाधिता। श्रवण दोष शब्द का प्रयोग हम श्रवण क्षति के संदर्भ में करते हैं। इसका मापन श्रवण मापक यंत्र के द्वारा किया जाता है और ध्वनि की इकाई डेसिबल है। हियरिंग इम्पेयरमेंट एक तरह से आंशिक व पूरी तरह से न सुन पाने की असमर्थता कही जाती है, यानी कि जो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे हैं वो या तो कुछ भाग सुन पाते हैं और या पूरी तरह से नहीं सुन पाते हैं। इनको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। डेफ यानी कि बहरापन, ये व्यक्ति 70 dB तक के हियरिंग लॉस इनमें पाए जाता है, दोनों ही कानों के अंदर। और हार्ड ऑफ हियरिंग बच्चे, इनमें ऊंचा सुनने की प्रवृत्ति होती है और ये बच्चे 60 से 70 dB तक के हियरिंग लॉस इनमें पाए जाते हैं। अब मैं आपको कुछ श्रवण बाधिता की परिभाषा बताती हूँ। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन 1991 के अनुसार श्रवण बाधित उसे कहा जाता है जो सामान्य रूप से सामान्य ध्वनि को सुनने में अक्षम हो। अब दूसरी परिभाषा, योजना आयोग एवं विकलांग जन अधिनियम के अनुसार 1995 वह व्यक्ति श्रवण बाधित कहा जाएगा जो 60 डेसिमल या उससे अधिक डेसिमल पर सुनने की क्षमता रखता हो। अब हम श्रवण बाधिता या सुनने में जो अक्षमता है इसके वर्गीकरण के बारे में देखते हैं। ये वर्गीकरण हियरिंग कैपेसिटी के आधार पर किया गया है। पहला है ज़ीरो इम्पेयर्ड, यानी कि इनमें कोई सुनने की अक्षमता नहीं पाई जाती है। इनमें सुनने का जो स्तर है वो 25 डेसिबल तक पाया जाता है। दूसरा, स्लाइट इम्पेयरमेंट, यानी कि कम बाधित बच्चे, इनमें 26 से 40 dB तक का स्तर पाया जाता है। अब नेक्स्ट है मॉडरेट इम्पेयरमेंट, यानी कि मंद बाधित बच्चे, इनमें 41 से 60 dB तक का स्तर पाया जाता है। नेक्स्ट है सीवियर इम्पेयरमेंट, यानी कि गंभीर बाधित बच्चे, इनमें 61 से 80 dB तक का स्तर पाया जाता है। चौथा है प्रोफाउंड इम्पेयरमेंट, यानी कि पूर्ण या गहन बाधित बच्चे या बहरापन, इसमें 81 dB तक का स्तर पाया जाता है। इन सब के आगे इनकी विशेषता लिखी हुई हैं और रिकमेंडेशंस भी कुछ की हैं। और ये जो वर्गीकरण है ये WHO के द्वारा दिया गया है। इसे WHO हियरिंग इम्पेयरमेंट ग्रेडिंग कहा जाता है। अब है टाइप्स ऑफ डेफनेस, यानी कि बहरेपन के प्रकार। साधारणतः श्रवण विकलांगता कई रूपों में जानी जाती है। कभी यह बालक के एक कान में और कभी दोनों ही कानों में हो सकती है। ये जो श्रवण विकलांगता बच्चों में होती है, ये इससे बच्चों का भाषा विकास प्रभावित होता है, बच्चों की अध्ययन क्षमताओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और उनके हर
कार्य को सीखने की क्षमता प्रभावित होती है। बच्चे मानसिक रूप से भी प्रभावित होते हैं और समय के अनुसार श्रवण विकलांग बालकों को निम्न 4 वर्गों में रखा जा सकता है। पहला है जन्म से पूर्व, जिसे कि कॉन्जिनाइटली डेफ कहा जाता है, यानी कि बच्चे के पैदा होने के पहले जो भी कारण है वो इसके अंतर्गत आते हैं। दूसरा है एडवेंटिशियसली डेफ, यानी कि जन्म के कुछ समय बाद। कई बच्चों में जन्म के कुछ समय बाद कुछ समस्याएं हो जाती हैं, कुछ हेल्थ प्रॉब्लम या कुछ अन्य कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से श्रवण विकलांगता उनमें उत्पन्न हो जाती है। तीसरा है प्रीलिंगुअल डेफनेस, अभाषीय श्रवणहीनता। इस प्रकार की विकलांगता बच्चों में भाषा ज्ञान प्रारंभ होने के पूर्व ही हो जाती है। चौथा है पोस्ट लिंगुअल डेफनेस, भाषा सीखने के बाद बच्चों में श्रवण विकलांगता होती है। इस प्रकार की जो समस्या आती है बच्चे में, ये भाषा ज्ञान होने के पश्चात प्रारंभ होती है और उम्र के साथ अपनी उच्चता पर जाती है। अब एक कॉजेज ऑफ डेफनेस, यानी कि बहरेपन के क्या कारण हैं। हर बच्चे में अलग अलग कारण होते हैं, जिनमें से जो कारण हैं वो इस प्रकार से हैं। जन्म से इसे हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला है जन्म से पूर्व एवं जन्म के समय श्रवण संबंधी जो दोष हैं। इसमें पहला है गर्भावस्था में श्रवण विकार, हियरिंग लॉस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। गर्भकाल में माता में कई रोग होने की वजह से ये बच्चों में श्रवण विकलांगता पाई जा सकती है। गर्भावस्था में माता को कई रोग हो सकते हैं, जैसे कि प्री एक्लेम्शिया, मैटरनल रूबीला, सिफिलिस, और माता को अगर इन्फेक्शन कोई हो गया है, और या फिर बच्चे का बर्थ वेट कम है, और अगर बच्चे को पैदा होने के समय ऑक्सीजन कम मिल रही है तब भी ये दोष हो सकता है। और बच्चे को पैदा होते ही अगर सीवियर जॉन्डिस हो गया है तो वो बच्चे की जो हियरिंग नर्व है, जिसे कि हम श्रवण तंत्रिका कहते हैं, उसको डैमेज कर देती है। तो अगर गर्भावस्था में माता कोई विष का सेवन कर ले या शराब का सेवन कर ले तो बालक की श्रवण शक्ति नष्ट हो जाती है। और माता द्वारा अगर कभी कोई दूषित भोजन, कोई इन्फेक्टेड भोज्य पदार्थ ग्रहण किया गया है तो भी इस बच्चे में श्रवण विकार पैदा हो सकते हैं। दूसरा है हेरिडिटरी इफेक्ट, वंश परागत कारण। कभी कभी श्रवण विकलांगता का दोष वंशानुगत भी होता है। यह जन्मजात या जन्म के कुछ समय पश्चात बालक की श्रवण तंत्रिका में विकार उत्पन्न कर देता है। तीसरा है अनसेफ डिलीवरी, यानी कि असुरक्षित प्रसव। बालक के जन्म के समय रक्त प्रवाह का विकृत संचार होना, रक्त में श्वेत रक्ताणु का उचित अनुपात में न होना, ऑक्सीजन की कमी होना आदि कारण श्रवण के जो सुकोमल यंत्र हैं उनके विकास में बाधा उत्पन्न करते हैं या उसे नष्ट कर सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब दूसरा कारण है आफ्टर बर्थ, यानी कि जन्म के पश्चात श्रवण दोष के कारण। बीमारी, जन्म के पश्चात अगर बच्चों में कुछ बीमारियां
हो जाएं तो उन वजह से भी श्रवण तंत्रिका या कोई कान में हियरिंग डिफेक्ट पैदा हो सकते हैं। ये बीमारियां इस प्रकार हैं: खसरा, चेचक, मोतीजरा, मम्स, वूपिंग कफ। और मध्य कर्ण में अगर घाव हो गया या मवाद आ गया है या पानी भर गया है तो श्रवण तंत्र में विकार उत्पन्न हो सकते हैं। कोई भी कान में इन्फेक्शन हो गया है या बच्चे में मेनिंजाइटिस, मीजल्स, एनसेफेलाइटिस, चिकन पॉक्स, इन्फ्लुएंजा आदि बीमारी अगर हो जाती है तो बच्चे में हियरिंग डिफेक्ट पैदा हो सकता है। और बच्चे के कान में अगर वैक्स या कोई बाहरी वस्तु चली गई है जो कि कान की जो नली है उसको ब्लॉक कर देती है तो भी श्रवण दोष हो सकता है। अगर बच्चे में किसी कारणवश सिर में या कान में कोई इंजरी हो गई है, कोई दुर्घटना हो गई है तो भी इस तरह की समस्या हो सकती है। कभी कभी बच्चे में कोई तरह की मेडिसिन अगर इस तरह से दी जाती है, जैसे कि बच्चे में अगर कोई नियोनेटल इन्फेक्शन है, पैदा होते ही कोई इन्फेक्शन है, मलेरिया, टीबी या कैंसर की दवा दी जाती है तो वो भी इस तरह के साइड इफ़ेक्ट पैदा कर सकती है। नेक्स्ट है दुर्घटना। किसी भी दुर्घटना के कारण श्रवण तंत्रिका में विकार आ सकते हैं। अंतःकर्ण पटल पर चोट आने पर या मध्य कर्ण में पानी भर जाने पर श्रवण शक्ति कम हो सकती है या नष्ट हो सकती है। कभी कभी बहुत अधिक समय तक अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि को सुनते रहने से भी श्रवण शक्ति का नुकसान हो सकता है, श्रवण शक्ति में कमी आ सकती है। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल और इमोशनल फैक्टर। कभी कभी मनोवैज्ञानिक व संवेगात्मक कारणों से भी श्रवण विकलांगता पैदा हो सकती है। वृद्धावस्था में शारीरिक शक्ति के साथ साथ श्रवण शक्ति भी क्षीण होती जाती है। धन्यवाद।